इन्फ्लुएंसर, मशहूर हस्तियां, पत्रकारों और आपके दोस्त सभी के पास पॉडकास्ट होंगे और पॉडकास्ट से संबंधित $500 मिलियन खर्च करने के लिए स्पॉटिफाई योजना बना रहा है। लेकिन अब ऐसा क्यों हो रहा है? पॉडकास्ट को आए लगभग 1 दशक से अधिक समय हो चुका है। ये समझने के लिए कि पॉडकास्ट को ऐसा बनने के लिए क्या परिवर्तन करने पड़े, उसके लिए बड़ी चीजों पे देखने की जरूरत पड़ेगी। तो हाँ, पॉडकास्ट एप्पल, आईट्यून्स और आईपॉड्स की वजह से आया था। 2005 में एप्पल ने आईट्यून्स में पॉडकास्ट को लाया। पॉडकास्टिंग बेशक आईपॉड और रेडियो का एक संयोजन है। पॉडकास्टिंग से पहले आपके पास एड्स, अप्रशासित कंटेंट और सामान्य शो के साथ सामान्य दिनों के लिए निर्धारित समय पर रेडियो पे था। लेकिन पॉडकास्ट के साथ आप रेडियो शो डाउनलोड कर सकते हैं और अपने कंप्यूटर पर सुन सकते हैं या उन्हें डाल सकते हैं अपने आईपॉड पर कभी भी। और आप इन शो को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आप कभी कोई एपिसोड मिस ना करें। प्लस पॉडकास्ट फ्री रेडियो की तरह है। इंटरनेट से जुड़े स्मार्टफोन जारी होने से लोग पॉडकास्ट डाउनलोड कर सकते थे सीधे अपने फोन पर, बजाय अपने कंप्यूटर से उनके फोन पर ऑडियो लोड करके रेडियो का। और इससे शो सुनना और भी आसान हो गया है। लेकिन फिर भी 2009 में केवल 11% अमेरिका की आबादी पॉडकास्ट के बारे में जानती थी। लेकिन फिर 2014 में एक पॉडकास्ट आया जिसने सब कुछ बदल दिया। पॉडकास्ट नियम टूट गए थे सीरियल के आने के बाद। यह एक नैरेटिव रहस्य क्राइम शो था जिसने खूब सारे एपिसोड एक ही में बताता था और उस नए फॉर्मेट ने सुनने वालों को आकर्षित कर लिया। यह अब तक का सबसे तेज पॉडकास्ट बन गया जो आईट्यून्स पर 5 मिलियन डाउनलोड और स्ट्रीम तक पहुंच गया था। लगभग उसी समय जब सीरियल और बड़े शोज लोकप्रिय हुए, कारें और भी जुड़ती जा रही थी, जिससे कंप्यूटर्स को मौका मिला और यात्रियों को सुनने की जगह भी। अब जो डायरेक्ट टू कंज्यूमर कंपनीज हैं वो पॉडकास्ट के विज्ञापनों पे खर्च करने के लिए तैयार हो गई हैं। इन सभी कारणों की वजह से पॉडकास्ट का व्यवसाय नई ऊंचाइयां छू रहा है। पिछले साल पॉडकास्ट ने राजस्व में लगभग $500 मिलियन बनाया था। हो सकता है कि आपने होस्ट द्वारा विज्ञापन सुना हो और आपको एक प्रोमो कोड भी दिया हो। ये एक मुख्य तरीका है जिससे शोज पैसा कमाते हैं और यह कोड विज्ञापन दाता को यह जानने में मदद करता है कि किस शो ने उनका सामान कितना बेचा है। और शो अन्य तरीकों से भी पैसा कमाते हैं। कुछ टीवी के लिए अपनी कहानी को अनुकूलित करते हैं और अन्य लाइव इवेंट की मेजबानी भी करते हैं। रिकॉर्डिंग की लागत के अलावा ऑडियो कैप्चर करना सस्ता है, खासकर वीडियो की तुलना में, और यह एक आकर्षक व्यवसाय होता जा रहा है। मीडिया कंपनियां और अन्य निर्माता पॉडकास्ट की कोशिश करते हैं क्योंकि उसमें ज्यादा जोखिम नहीं होता और वे अपने शो को उन्हीं जगहों पर पब्लिश करते हैं जहां बड़े पब्लिशर होते हैं। अब जबकि पॉडकास्ट कंपनियों में इतना पैसा है कि वे अधिक नियंत्रण और दृश्यता चाहते हैं, यह देखने के लिए कि वास्तव में उनके विज्ञापन कितनी अच्छी तरह से काम करते हैं। इसलिए पॉडकास्ट टेक्नोलॉजी अधिक जटिल होती जा रही है और क्षेत्र बदल भी रहा है। फिर प्रोमो कोड की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। विज्ञापनदाता विज्ञापनों को ट्रैक करने के लिए मजबूत तरीका चाहते हैं जिससे वे जान सके कि उनके ऑनलाइन बैनर कैसे काम कर रहे हैं। इसलिए इंटरैक्टिव एडवर्टाइजिंग ब्यूरो ने पॉडकास्ट मेजर टेक्निकल गाइडलाइंस स्थापित की 2017 के दिसंबर में। इस नए मानक के साथ विज्ञापनदाताओं को पता चल जाएगा कि उनका विज्ञापन कितने लोगों ने सुना है। विज्ञापन खुद भी चालाक और गतिशील होते जा रहे हैं, जिसका अर्थ हो जाएगा कि एक विज्ञापन को हमेशा के लिए एक ही एपिसोड के अंदर नहीं होना पड़ेगा। समय बीतने के साथ उन्हें नए विज्ञापनों के साथ स्वैप किया जा सकता है और पॉडकास्टर्स समयबद्धता की गारंटी देकर अपने विज्ञापन प्रसार में सुधार कर सकते हैं। ये सब इस क्षेत्र को और अधिक आकर्षक बनाने के प्रयास हैं। कुछ पॉडकास्ट के खिलाड़ी अन्य कंटेंट के साथ प्रयोग कर रहे हैं जो पारंपरिक पॉडकास्ट की दुनिया को बदल देगा। पॉडकास्ट को बाकी वेब की तरह अधिक ट्रैक किया जा रहा है और उसके कंटेंट को फिल्मों और टीवी शो की तरह अधिक वितरित किया जा रहा है। तो अब सभी के पास पॉडकास्ट क्यों हैं? क्योंकि वह बनाने के लिए सस्ते हैं और दाव पे भी कम लगता है और नकदी बनाने का अवसर भी मिल जाता है। इसके अलावा कौन अपनी आवाज से प्यार नहीं करता है?